हाय फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रश्न नंबर 31 से, जो कि पिछले वीडियो में हम प्रश्न 30 तक हल कर चुके हैं मॉडल सेट 10th का। तो हमें प्रश्न दिया गया है कि कॉस इंटू साइन 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा किसके मान के बराबर होगा। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर हमें 31 दिया गया है। तो बोला है कॉस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन बदलता है कॉस और थीटा हमारा दिया है थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कॉस बदलता है साइन में, तो लिखेंगे साइन थीटा। आगे हम इसे हल करेंगे। यदि इंटू का मतलब होता है गुना, यदि हम कॉस में कॉस से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन में साइन से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। तो हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो हमारा एक आंसर होगा। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो कि एक आंसर होगा। तो चलिए आगे प्रश्न नंबर हम 32 दिया गया है कि साइन 210 डिग्री का मान क्या होगा। साइन 210 डिग्री। तो चलिए हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। साइन तो हम लिखेंगे, हमें 210 लाना है तो लिखेंगे 270 माइनस 60 डिग्री। तो 270 में से 60 घटेगा तो हमारा बचेगा 210 डिग्री। तो चलिए हम आगे इसे सॉल्व करेंगे। यदि साइन 270 माइनस थीटा होगा तो साइन बदलेगा कॉस में, तो साइन बदलेगा कॉस और थीटा का मान हमें दिया गया है 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री का मान हम जानते हैं कि 1/2 होता है। और देख लेते हैं कि ए माइनस में होगा या प्लस में होगा। तो हम एक ग्राफ बना लेते हैं। तो इसमें ऑल पॉजिटिव होगा, यानी साइन कॉस कोसेक टैन कॉट यानी सभी का मान पॉजिटिव होगा। और इसमें यानी 0 से 90 के बीच सभी का मान पॉजिटिव होगा यानी प्लस में होगा। और 90 से 180 के बीच साइन कोसेक का मान पॉजिटिव होगा। और 180 से 270 के बीच में कॉट और टैन का मान पॉजिटिव होगा। और 270 से 360 के बीच में कॉस और सेक का मान पॉजिटिव होता है। तो हमें बोला गया है साइन 270 डिग्री। तो 270 यानी नहीं सॉरी 210 डिग्री। तो 210 किस में होगा, तो इसमें होगा। तो इसमें कॉट और टैन का मान प्लस में होता है और सभी का मान ऋणात्मक होगा। इसमें कॉस और सेक का मान प्लस में होगा और सभी का मान इसमें ऋणात्मक होगा। तो 210 किस में होगा, तो 210 इसमें होगा। 270 तक है तो इसमें 210 होगा। तो इसमें साइन का मान ऋणात्मक होगा। तो हमें साइन 210 डिग्री का मान कितना होगा, तो -1/2 हमारा आंसर होगा। तो चलिए ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में जो कि -1/2 हमारा आंसर दिया है। तो चलिए आगे प्रश्न नंबर हम 33 पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 33 में बोला गया है 25 मीटर लंबे खंभे के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण यदि समान हो तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो हम 25 मीटर का एक खंभा मान लिए हैं। तो बोला गया है कि 25 मीटर खंभे के शीर्ष से, यानी शीर्ष यहाँ पर होगा और पाद बिंदु यहाँ पर होगा। तो खंभे, ये मान लें कि हम खंभा है, तो खंभे के शीर्ष से एक मीनार, तो हमें दिया गया है मीनार के शीर्ष,
तो मीनार इस तरफ हम एक पार लेते हैं। तो हमें एक मीनार बना चुके हैं। तो हमें बोला गया है कि 25 मीटर लंबे खंभे, तो 25 मीटर खंभा है जिसे शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष, मान लिया कि हम ये मीनार है तो मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण यानी ए कोण यानी थीटा, और मीनार के पाद, तो मीनार के पाद बिंदु यहाँ होगा, मीनार के पाद का अवनमन कोण, तो एक हम रेखा यहाँ पार लेते हैं जिसका अवनमन कोण यहाँ पर होगा। तो यदि दोनों यानी एक कोण और एक कोण समान हो तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम मीनार के पास से हम एक रेखा खींचेंगे। तो हमें बोला गया कि मीनार के तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण यानी मीनार का पाद का अवनमन कोण यहाँ होगा, यानी एक कोण और एक कोण बराबर, यानी ए थीटा तो ये भी थीटा होगा। तो एकांतर कोण से ये भी थीटा होगा क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो चलिए हम त्रिभुज का नाम देते हैं, जैसे ए बी सी, इसको डी और इसको ई। तो हमें मीनार यानी ए डी मीनार की ऊंचाई हमें यानी ए डी ज्ञात करना है। तो चलिए हम आगे, यानी हम जानते हैं कि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो ए 25 तो ए भी 25 होगा, और ये जितना होगा यानी ई डी बराबर बी सी। यदि हम इसको मान लेते हैं एक्स तो इसको भी एक्स मानेंगे क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। यदि बी सी एक्स है तो डी ई भी एक्स होगा, और सी ई 25 है तो बी डी 25 होगा। तो एक बार हम त्रिभुज चलेंगे ए बी सी और एक बार त्रिभुज चलेंगे सी डी ई में। तो चलिए सबसे पहले हम त्रिभुज चलते हैं ए बी सी में। तो हमें पूरा कमान एच दिया गया है और एक मान हमें दिया गया है यहाँ से यहाँ 25 दिया गया, तो इसको हम मान सकते हैं पूरा का मान एच और ए 25, तो इसका मान होगा एच माइनस 25। ए डी हमें दिया गया है एच यानी ए डी, तो इसको हम मान लिए 25, तो इसको मानेंगे एच माइनस 25। तो एक बार ई त्रिभुज में चलेंगे और एक बार इस त्रिभुज में चलेंगे। तो चलिए हम चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में है थीटा के सामने भुजा लंब और ए आधार, तो टेन थीटा हम लगाएंगे टेन थीटा, तो लंब हमें होगा एच माइनस 25 बटे आधार एक्स। इसको समीकरण बनाएंगे हम एक, और एक बार इस त्रिभुज में चलेंगे तो हम लिखेंगे सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई में यानी थीटा के सामने भुजा लंब और ये आधार, तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब हमें होगा 25 बटे आधार एक्स। इसको समीकरण मान लेंगे 2। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, क्योंकि दोनों बायां पक्ष बराबर तो दायां पक्ष भी अपने आप बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 हमारा हो जाएगा एच माइनस 25 बटे एक्स बराबर समीकरण 2 हमारा होगा 25 बटे एक्स। तो एक्स से एक्स हमारा कैंसिल होगा, तो बचेगा एच माइनस 25 बराबर 25। तो एच बराबर 25, ई माइनस वाली संख्या इस पर आएगा तो प्लस में होगा। तो एच बराबर 25 25 जोड़ेंगे तो 50 मीटर, यानी एच का मान हमें प्राप्त हुआ है, यानी एच का मान 50 मीटर। तो ए डी का मान भी 50 होगा। तो चलिए हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई एच तो 50 मीटर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो चलिए आगे प्रश्न नंबर हम 34 लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। एक 10 मीटर ऊंचे खंभे को बिल्कुल ऊर्ध्व रखने के लिए एक तार को इसके सिरे से लेकर जमीन के किसी खूंटे से बांध दिया जाता है।
यदि तार क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाए तो तार की लंबाई क्या होगी। तो मान चुके हैं कि 10 मीटर का कोई खंभा है, तो खंभे को बिल्कुल ऊर्ध्वाधर रखने के लिए एक तार को इसके सिरे से ज़मीन से एक खूंटे से बांध जाता है। इसके सिरे से यानी इस दूसरे ज़मीन पर एक किसी खूंटे से यहाँ पर बांध दिया जाता है। यदि क्षैतिज के साथ यह क्षैतिज इसके साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, तो तार की लंबाई यानी ये तार की लंबाई हमें ज्ञात करना है। हम देखते हैं कि कोई पोल खड़ा है और इस पे से तार ज़मीन में गाड़ा जाता है, तो हमें तार की लंबाई ज्ञात करना है। तो चलिए, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है और यहाँ समकोण बनेगा, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होगी। तो ये लंब और ये कर्ण, तो किसका फॉर्मूला होगा, लंब और कर्ण। तो हम जानते हैं कि साइन अब 45 डिग्री थीटा का मान है, तो लंब और कर्ण, क्योंकि समकोण के सामने की भुजा कर्ण होगी, तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमें दिया गया है 10 और कर्ण निकालना है। इसको हम ए बी सी यानी AC हम लिखेंगे। तो आगे साइन 45 का मान होता है 1/√2 बराबर 10 बटे AC। तो दोनों को बटे में बीच में बराबर, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे। AC में 1 से गुना करेंगे तो AC बराबर 10 में 2 से गुना करेंगे तो 10√2। आगे इसे हम हल करेंगे 10 गुने √2 का मान होता है 1.414। यदि दशमलव यहाँ है तो 1 इस पार घसकेगा, दशमलव होगा 4 दशमलव, तो लिखेंगे 4.14। तो हमारा ऑप्शन होगा, तो चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा 14.1 मीटर, यानी 14.1 मीटर, यानी हमें लगभग में दिया गया 14.1 मीटर, यानी 0 भी आगे मान सकते हैं। तो चलिए 35 प्रश्न हमें दिया गया है। जमीन पर स्थित दो बिंदु से दूरी क्रमशः A और B मीटर है, जो एक ही क्षैतिज रेखा पर स्थित है। किसी मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो चलिए, हम एक जमीन पर दो बिंदु दिया गया है और थीटा का मान दिया गया 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो प्रश्न नंबर 35 में दिया गया है कि एक ज़मीन पर यानी एक ज़मीन पर दो बिंदु है, तो एक बिंदु और एक बिंदु हम दो बिंदु मान लिए, जिसमें एक की दूरी A और दूसरे की दूरी B मीटर है, तो जिसका कोण 30 डिग्री और एक 60 डिग्री है। तो यहाँ पर समकोण यानी 90 डिग्री होगा। तो जब यहाँ 90 डिग्री होगा तो यहाँ पर 60 डिग्री का कोण होगा और यहाँ पर 30 डिग्री होगा। यहाँ पर 30 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि 90 के बाद 60 और 60 के बाद 30 डिग्री होगा। तो हमें 30 डिग्री का मान दूरी दिया गया है A, तो यहाँ से यहाँ होगा A मीटर और 60 डिग्री यानी दूसरे डाउन पर है B, तो B की दूरी यहाँ से यहाँ होगी। तो चलिए हम यानी इसका दूरी A मीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगा B मीटर। तो एक बार इस त्रिभुज में चलेंगे हम A B C में और इसको मान लेंगे D। एक बार चलेंगे A D B में। तो चलिए हम चलते हैं त्रिभुज A B C में। तो 30 डिग्री, तो इसको मान लेंगे H मीनार की ऊंचाई। तो ABC में चलेंगे तो थीटा के सामने लंब होगा और ये BC आधार, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब हमें H मिलेगा बटे आधार यानी A। तो आगे tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर
एच बटे ए। यदि दोनों को बटे में बीच में बराबर तो तीसरा तिरछी गुना करेंगे, तो ए में गुना करेंगे ए से, तो ए और एच में 3 से गुना करेंगे तो √3h। इसको समीकरण बनाएंगे 1। आगे हम सॉल्व करेंगे, इस बार त्रिभुज चलेंगे ए डी बी में, तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी में, तो थीटा के सामने एक लंब और ए आधार, तो tan 60 डिग्री लंब हमें होगा एच और आधार होगा बी। तो tan 60 डिग्री के मान होता है √3/h/b। कुछ नहीं तो 1 देंगे और तीसरा तिरछी गुना करेंगे, तो √3b और h में 1 से गुना होगा तो h, b बराबर h √3 गुना वाली संख्या इस पर आएगा तो भाग में होगा। इसको समीकरण मानेंगे 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम गुना करेंगे। तो चलिए हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुना करते हैं। तब हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 गुने 2, तो समीकरण 1 हमें दिया गया है a बराबर √3h। तो समीकरण 2 लिखेंगे, समीकरण 2 हमें दिया गया है b, तो लिखेंगे b बराबर h बटे √3। इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा a गुने b। इसको गुना करेंगे तो √3h गुने h बटे √3। √3 से 3 कैंसिल होगा, तो ab बराबर h में h से गुना होगा तो h², इधर स्क्वायर तो इधर चढ़ाएगा रूट, तो √ab बराबर h। तो h के मान हमें मिल गया √ab। तो चलिए हम ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन होगा √ab, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आगे प्रश्न नंबर हम बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 36। तो प्रश्न नंबर हमें 36 में दिया गया कि बिंदुओं -5 और 7 और -1, 3 के बीच की दूरी क्या होगी। तो चलिए प्रश्न नंबर 36 में हमें दिया गया है कि बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, जिसमें x1 और y1 और x2 और y2 दिए गए हैं। तो चलिए बीच की दूरी का फॉर्मूला होगा x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर। चलिए हम फार्मूला लिख लेते हैं। तो चलिए हम बीच की दूरी का फार्मूला लिख चुके हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर। तो x1 हमें दिया गया है -5, तो लिखेंगे -5 और माइनस x2 का मान हमें दिया गया है -1। तो यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होगा 1 के होल स्क्वायर प्लस y1 का मान हमें दिया गया है 7 और माइनस y2 का मान हमें दिया गया है 3, तो लिखेंगे 3 के होल स्क्वायर। तो आगे हम हल करेंगे। 5 में से 1 घटेगा क्योंकि चिन्ह अलग अलग है, तो बचेगा 4 और 4 के स्क्वायर 16 प्लस 7 में से 3 घटेगा तो 4, तो 4 के स्क्वायर 16। 16 को हम जोड़ेंगे तो 32 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 16 गुने 2, तो 16 का वर्गमूल होगा 4√2। तो चलिए हम बीच की दूरी 4√2 देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 4√2। तो 4√2 ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। तो हम अगले के वीडियो में प्रश्न नंबर हम 37 से हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।